वॉइस न्यूज। जैसे बताइए कोई प्रश्न, जैसे जीके का हो गया, जीके में कोई प्रश्न बता दीजिए। जीके में वही राजीव गांधी को नाम हो गया। प्रवाची शब्द आपको कुछ याद है जो पूछा गया था? राजीव शब्द, हाँ, यमुना का प्रवाची शब्द, यमुना का प्रवाची शब्द। आप लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं ना, कितना टच किया आप लोग बताइए? 76। आप 75। 75 जी। आप कितना टच 70। क्या कोई हिंदी का प्रश्न आप लोगों को याद है? जी शब्द था, क्या था? जैसे कोयल का था। अच्छा, करंट अफेयर कितना पूछा जा रहा है? करंट अफेयर 2 से 3 4 यही 2 4। आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। कितना टच करिए आप? 67। 67। कोई प्रश्न याद है आपको? प्रश्न तो याद नहीं है, मतलब कि कोई प्रश्न याद हो? जैसे वही एक इसका करंट का पूछा था, व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर कौन कौन बना है, तो उसमें 3 दिया हुआ था और एक मतलब कि नहीं दिया था उसको। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल थोड़ा आज था। मैथ में परसेंटेज से प्रश्न पूछ रहा है? मैं हाँ परसेंटेज था। हिंदी का थोड़ा मतलब कि लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है वो लोग। हिंदी का कैसा था? हिंदी आसान था? हिंदी ठीक था। हिंदी जो ऑन एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट है कर पाएंगे कि नहीं? हाँ एकदम। मैथ टफ था, प्रॉफिट एंड लॉस अनुपात का और चक्रवृद्धि ब्याज का, और इसी का थोड़ा ज़्यादा था। आप एग्जाम दे कर रहे हैं? कितना टच किया आप? 80। अच्छा, आपको क्या लग रहा है लेवल पहले से कैसा था, पिछले बार से कैसा था? अच्छा लेवल है। अच्छा, ठीक है। कोई प्रश्न याद है आपको? कोई प्रश्न? हाँ जी, कोई प्रश्न? नहीं हो बुलाल यहाँ पर आइए। अरे समाज नहीं, आप लोग आ जाइए जरा सा, थोड़ा सा यहाँ पर आइए। आप लोग भी आ जाइए यहाँ पर। कितना टच करके आ रहे हैं आप? हम 80। आप हम क्या बताया सर कितना करेक्ट आप कितना टच करके आ रहे हैं? 80। आप दशानंद का मतलब क्या आया था? क्या? दशानंद मतलब 10 भुजे वाले। 10 भुजा वाले को क्या कहा जाता है? हाँ, दशानंद। ठीक है। और रीजनिंग में भी बहुत हल्का हल्का था। और हिंदी का लेवल कैसा था? हिंदी आसान था? हिंदी आसान कैसा था? रीजनिंग आसान था? रीजनिंग थोड़ा बहुत हार्ड था, जो कि टाइम लेता था बनाने में। कैलकुलेटिव। मैथ कैसा था? मैथ भी कैलकुलेटिव था, थोड़ा टाइम लेता, लेकिन वो भी बन जाता। अच्छा, आप लोग लाभ हानि क्या उसमें लग रहा है कट ऑफ कितना जाना चाहिए? जनरल स्टूडेंट की बात करें तो 70 प्लस करने पर अच्छा स्कोर रहेगा? हाँ, रह जाएगा। हाँ जी, आप क्या बता रहे थे? इसका प्रॉब्लम है सर, मेरा दोस्त है। हाँ जी। पहले एडमिट फॉर्म फिलअप किया था ना, तो इसका ये ओरिजिनल पिक है। अच्छा। ठीक, फिर ये एडमिट कार्ड निकालने गया था, ये लड़की का फोटो आ गया। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कैंडिडेट है भाई, इनका पहले फोटो आप देखिए एडमिट कार्ड पर। जब अप्लाई किए थे फॉर्म तो उस टाइम प्रिंट में ये मिला था, लेकिन जब एडमिट कार्ड निकाले तो एसएससी का कारनामा ये देखिए कि ये लड़की का फोटो दे रहे थे। एसएससी क्या कर रहा है? एग्जाम ये कैसे एग्जाम दे पाएंगे? आप ही लोग बताइए, देख लीजिए, क्या ये लड़की का फोटो है इस पे, तो एसएससी क्या कर रहा है? ठीक है, आप लोग अंदर दिखाइए, वहाँ पे एक ऐसा गलती है तो आप दिखाइएगा जरूर। एकदम ये लेकिन आप लोग और कोई एग्जाम दे आ रहा है? कोई एग्जाम दे आ रहा है? जी हमारे। कितना टच किया आप? टच 72 किया है। अच्छा, पिछला बार का लेवल कैसा था? आपने पेपर दिया होगा पिछला बार या प्रीवियस ईयर का सेट मारा होगा, तो कैसा था? नहीं, तो इस बार का तो पेपर बहुत इजी, बहुत सही था। मैथ कैलकुलेटिव था और जीके टफ था। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल तो हाँ बहुत इजी था। ठीक है। तो मतलब जीके जीएस में सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछ रहे थे? साइंस में या फिजिक्स से, केमिस्ट्री से? नहीं, जीके जीएस में करंट में सितंबर और अगस्त से था 2021 का, और 2020 में नवंबर और दिसंबर से था करंट का। कोई प्रश्न याद है आपको? जैसे हिंदी का प्रश्न हो? जी, हिंदी का याद है हमको। एक निष्पादन का विलोम शब्द पूछा गया था। विलोम शब्द, ठीक है। हाँ, निष्पादन का विलोम शब्द पूछा गया। और एक क्वेश्चन था 10 शीर्ष वाले को क्या कहते हैं? 10 सिर वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ये थे। हाँ, और उसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द था। जैसे एक मुहावरा था कि कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना, ठीक है। हाँ, कांटों पर लेटना का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हिंदी का पेपर सारा ओवरऑल इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। और रीजनिंग का? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से पूछा गया होगा प्रश्न? नहीं, ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। केवल 1 क्वेश्चन था आई थिंक। अच्छा, मैथ ज्यादातर कहाँ से पूछे गए थे? मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ये सब। अच्छा, एडवांस मैथ पूछा गया था क्या? नहीं, एडवांस मैथ तो 1-2 क्वेश्चन होंगे तो होंगे। हाँ, कल भी पूछा गया था 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री वगैरह कुछ पूछा गया था? हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था कि चंद्रशेखर आजाद ने जब खुद को गोली मारी थी तो वो कौन सा जगह था? कौन सा जगह था, ठीक है। हाँ। और इसके अलावा और कोई हिस्ट्री का प्रश्न? और हिस्ट्री में एक था कि सुभाष चंद्र बोस। नहीं, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है। और जीके में क्वेश्चन की बात करें तो
फिजिक्स वगैरह से कोई प्रश्न था? फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया? फिजिक्स केमिस्ट्री का तो ध्यान में नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन जीएस से ज़्यादा था, अच्छा, कैलकुलेटिव था। पेपर आप देख क्या रहे, अगल बगल पूछा भी होगा कि आपने कितना किया था, आप लोगों को क्या लगा कट ऑफ? और हाँ मतलब हाँ, मैंने एक बगल वाले से अपने बात किया तो उसने कहा कि उसका भी हिंदी और जीके टफ गया, मैथ कैलकुलेटिव था, जिसकी वजह से उसने भी 5-6 क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ, बाकी 70 से 80 के बीच जनरल स्टूडेंट का एवरेज बात करें तो टच पर होना चाहिए जी। 76। और कोई प्रश्न याद कीजिए, याद आ रहा है तो आपको? और जैसे हाँ, एक क्वेश्चन है जैसे कि जो हम लोग जाना है। एक क्वेश्चन ये थे कि जो हम लोग अपना बचत मुद्रा रखते हैं अपने पास और एक बैंक में जो जमा करते हैं, उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? अच्छा, ये पूछा गया था। अच्छा, 3 मुहावरा और रीजनिंग था जो सब रहता है, ऑड इवन और कोडिंग डिकोडिंग। और बात रह गया जीके जीएस का, तो जीके जीएस थोड़ा सा करंट अफेयर था, 3 क्वेश्चन 4 करोड़ 19 20 20 21 22 से जो दिया था, जो 21 अभी जो बीत रहा है उसमें दिया था। करंट अफेयर कब का पूछ रहा था? करंट 19 20 20 21। अच्छा, 20 21। हाँ। और कोई जीके जीएस हिस्ट्री का प्रश्न हो या साइंस हाँ, में, फिजिक्स कोई मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था मैंने, कि मंदिर कहाँ से, मैंने किस भगवान से बिलोंग करते हैं। कौन सा कोई मदप्पा करके टेम्पल था, शिव मंदिर से बिलोंग करते हैं, वो सही था। और कोई एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था जो याद नहीं आ रहा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था। एक सर्वे था और 2 रिपोर्ट था जो होता है ना सर्वे संरक्षण, उससे था। थोड़ा सा 87 कितना टाइम किया आप? 66 66 आप लोग कितना टाइम किए? 1 मिनट रुकिएगा, कितना टाइम किए आप? हम लोग हाँ, 80 को बनाए हैं। आप कितना टाइम किए? 82। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, साइड में आ जाइए। आप भी आ जाइए, आप भी आइए। अच्छा, कुछ प्रश्न याद है? आप एग्जाम नहीं कर रहे हैं? एग्जाम नहीं हम अच्छा, कितना आप कोई प्रश्न आपको याद है? 82 हाँ, मतलब प्रश्न कुछ वही बताइए। गिरी का मतलब पर्यायवाची था। अच्छा, आप लोग भी आ जाइए। और वही मतलब पीस चटनी का मतलब तो पीस जाना, ये सब था क्वेश्चन। करंट अफेयर कोई प्रश्न है? करेंट था मतलब क्या जी, मतलब करंट का नहीं याद है? करेंट का ध्यान नहीं। कोई फिजिक्स का प्रश्न याद हो? हाँ मतलब था एक मतलब हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा हाँ, रोग होता है? एनीमिया। ठीक है। यही सब था, मतलब साइंस में बहुत कम था साइंस में कम था। जी। करेंट ज़्यादा था। आया हल्का। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ आसान है? मैथ ठीक है। वही प्रॉफिट लॉस और मतलब हिंदी का पेपर? हिंदी बहुत बढ़िया था। रीजनिंग भी बढ़िया था। रीजनिंग 20 प्लस करने लायक, हिंदी 20 प्लस करने लायक था। एग्जाम देने आएंगे तो देख कर आएंगे ना। यस। आइए इधर आइए, आप इधर आइए। आप कितना टाइम किए हैं? 91। 91, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, मैथ रीजनिंग और रीजनिंग का ज़्यादा है क्वेश्चन। जीएस कोई याद है तो बताइए। कोई जीके में पूछा हुआ था भाई कि बलबन का युद्ध कब हुआ था, तराइन क्षेत्र सब के बारे में पूछा गया था। और मैथ में 21 किए हुए थे स्कोर। और सबसे ज़्यादा मतलब रीजनिंग का था इजी, रीजनिंग और हिंदी आसान था, इजी था। जीके का कोई बताइए, जैसे प्रॉफिट मैथ परसेंटेज और मेंसुरेशन। एडवांस मैथ पूछा गया था क्या? हाँ, एडवांस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और मेंसुरेशन, और ये यही सब्जेक्ट था। अच्छा, कोई हिस्ट्री का प्रश्न याद हो या कोई नोबेल पुरस्कार हो गया ये, या ओलंपिक से कोई प्रश्न था? नहीं, ओलंपिक से नहीं था, ना नोबेल प्राइज से था। अवार्ड कुछ हो? विराट कोहली के बारे में खेल से उठाया था आईसीसी तो कुछ। हाँ, विराट कोहली का अवार्ड आया था, T20 वाला अवार्ड। इसमें विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था? आईसीसी मेंस वनडे वाला। विराट कोहली को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला है? हाँ, अवार्ड मिला था, वो क्वेश्चन था। इसके अलावा कोई प्रश्न? और हिस्ट्री में था प्रवाची शब्द याद हो या विलोम शब्द या मुहावरा वगैरह कुछ याद हो आपको? हाँ, पैर पे हथौड़ा मारना या पैर फूटना, उसका हाँ वो था एक। ठीक है। और पाँव खड़ना था। पाँव खड़ना? पाँव खड़ना था। इसी तरह का। अच्छा, मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट 70-80 के बीच में बता रहे हैं, तो मतलब मैथ का भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, मैथ का क्वेश्चन भी नॉर्मल था। मतलब जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो बस आसानी से उसके लिए रिजल्ट आ आसान। जाएगा उसका। परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसको अगर सिर्फ टाइम के अनुसार टाइम अगर आपको अच्छा से मिल जाता है मैथ बनाने के लिए, तो मैथ आसानी से आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पेपर देकर आ रहे हैं? आइए यहाँ पर जरा सा आ जाइए। चलिए, कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं आप? हम शायद 86 या 87 के 86-87। अच्छा, लेवल कैसा था आपके अनुसार एग्जाम? बहुत अच्छा लेवल था एकदम, मतलब नॉर्मलाइज कर क्वेश्चन भी दिया था, जिससे मतलब बच्चा भी अगर मान लीजिए बढ़िया अगर स्टडी किया हो तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से मतलब डील कर सकता है। अच्छा, कोई प्रश्न आपको याद है? हाँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न जैसे पूछा था। जैसे कोई क्वेश्चन याद हो, हिस्ट्री का हो गया या नागरिक का? अच्छा, आप जीके जीएस में कहाँ से पूछ रहे हैं? फिजिक्स? जीके जी जैसे क्रिकेट संबंधित एक पूछा, एक नोबेल पुरस्कार से पूछा, जैसे मानिए कि जो से हुआ
जो विराट कोहली का T20 मैच में जो मिला था नोबेल पुरस्कार उसके लिए, 2020 हाँ वो हो गया। और फिर पूछा था मतलब संविधान प्रवासी सब क्या होता है, गिरी का प्रवासी सब और बहुत सब पूछा कितना टाइम करके आ रहे हैं आप? हाँ हम तो ज़्यादा नहीं किए हैं, बस 75 किए। कितना? 75 सही किया है ना 75 से रिजल्ट आ जाना चाहिए उतना में। और कोई प्रश्न बताइए। और यही पूछा था जैसे रीजनिंग से पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग से। अच्छा आप लोग पेपर देखा रहे हैं? आइए जरा यहाँ पर आइए। कितना टाइम किया? ज़्यादा नहीं 70 हुआ है। 70? अच्छा ठीक है। आपके अनुसार मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, तो कौन सा टॉप क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है आपका? साइंस ही थोड़ा सा टफ था, साइंस थोड़ा सा टफ बाकी था। रीजनिंग और इंग्लिश तो इजी ही था। करंट अफेयर कोई प्रश्न याद है आपको? करंट अफेयर से थे एक वही कि विराट कोहली को करंट अफेयर 2020 कितना में पूछा गया था? करंट से था एक विराट कोहली का था हाँ। और एक था ये कि एक था वन नेशन और वन राष्ट्र और एक वन कोई स्कीम कर गया था। उसको बोला गया था कि मतलब कौन सा वन राशन कार्ड या वन नेशन वन नेशन वन वो एक देश एक राष्ट्र एक देश, वन नेशन वन राष्ट्र और एक और कुछ था, ध्यान भी नहीं आ रहा उतना। ठीक है। अच्छा मैथ हमने देखा है, मैथ मतलब कितना करने लायक था? कहाँ से मैथ पूछ रहा है? एवरेज से, परसेंटेज से, कहाँ से पूछ रहा है? परसेंटेज से भी अच्छा था और आपका चक्रवृद्धि एडवांस ब्याज मैथ भी पूछा था। गया था? नहीं मैथ हम ज़्यादा टच नहीं कर पाए, लेकिन जो भी टच किए वो परसेंटेज से थे क्वेश्चन, वही से परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज से टच किए थे। अच्छा मतलब जो जनरली लूसेंट का बुक हो गया, स्पीडी हो गया, उसी में से पूछ रहा है या कुछ मतलब पढ़ाई जो हमारा जो सिलेबस है सिलेबस से बाहर से पूछ रहा है? नहीं सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन सारा सिलेबस है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है सारा रिजल्ट आ जाएगा अच्छा तैयारी किया। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, जो भी है सिलेबस से ही है। लेकिन हाँ कुछ वैसे क्वेश्चन हो जिसपे मतलब कि हम लोग नहीं सोचते थे कि करंट से वो भी क्वेश्चन पूछ सकते, करंट कब का मतलब पूछा गया था? लूसेंट से वो क्वेश्चन डाल सकता है। करंट कब का था? 20 का था, 21 का या 19 का? कब का? ये रिसेंटली जो भी करंट था रिसेंटली 2021 का ही था। 21 नहीं 17 के बाद ही था, 17 18 19 इसी टाइप का था। नहीं 2017 करंट में पूछा गया था। मैं बोल रहा हूँ 2021 का